हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल जी डायरीज़। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। बहुत अरसे से अपने आप पे मैं इस चीज़ को लेकर वर्क कर रही थी और मुझे लग रहा है कि अब मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ले आई हूँ अपने अंदर। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी इसके बारे में गाइड करते हैं। सो द टॉपिक इज़ इम्प्रूविंग आवर ड्रेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करें, अपनी बॉडी के अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग करें। इस चीज़ का हमारी अपीयरेंस पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये चीज़ तो आपने नोट की होगी कि जब हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोग खुद को अच्छे लग रहे होते हैं, तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और ऑन दी अदर हैंड जब कोई हम लोग ऐसा ड्रेस पहन लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते या हमें पसंद नहीं होता, तो हमारा मूड सडनली ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही होती हैं। तो इसलिए ड्रेसिंग को सिलेक्ट करना और अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अपने ड्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग कंफर्टेबल भी रहें, हम लोग खुद को अच्छा भी फील कराएं और साथ ही साथ हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप कर लें। तो चलें बात करते हैं। जब आपके पास एक अच्छा आउटफिट होता है और आपने उसको वेयर करना होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि इस आउटफिट के साथ हमारी अपीयरेंस भी अच्छी लगे, हमारी स्किन भी ग्लोइंग लगे, हमारे पास कोई मिनिमल सी अच्छी सी ज्वेलरी भी हो एंड साथ ही साथ हमारे बाल भी ऑल सेट लगें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पर्सनल ग्रूमिंग में। तो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होती है हमारी ड्रेसिंग पे। कहीं ना कहीं नहीं, अगर मैं कहूँ 50% डिपेंड कर रही होती है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी। क्योंकि यही अगर हमारे पास एक अजीब सा गंदा सा ड्रेस हो, तो हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे बाल कैसे लग रहे हैं या फिर हम लोग खुद कैसे लग रहे हैं। तो इसलिए हमारी ड्रेसिंग हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमें इस पे फोकस करना लाजमी है। ड्रेसिंग के साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हमेशा ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो हमारी जो ड्रेसिंग है ये हमारी प्रोफेशनलिज्म को भी शो करती है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं एंड वहाँ पे हमारा ड्रेस अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये साथ ही फ़ौरन हमारे जो अपीयरेंस है उसको ख़राब करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगा। तो अगर हम लोग इसी तरह से प्रोफेशनलिज्म के अंदर रहते हुए बात करें, फॉर एग्जांपल एक स्कूल टीचर की बात करें एंड साथ ही साथ एक ऑफिस गोइंग लड़की की बात करें और एक हम लोग फैशन इंडस्ट्री की लड़की की बात करें, तो तीनों की ड्रेसिंग सेंस उनके अकॉर्डिंगली होगी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी एक दूसरे से। लेकिन अगर हम इन तीनों से हटके एक हाउसवाइफ की बात करें, तो उसकी ड्रेसिंग इन तीनों से ही बिल्कुल चेंज होगी। तो इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हमेशा ड्रेसिंग करनी चाहिए। अपने एनवायरनमेंट में ऑड नहीं लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए या तो हम अंडर ड्रेस्ड हो जाएं या फिर ओवर ड्रेस हो जाएं। तो इन चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस पे अक्सर लड़कियां इग्नोर कर जाती हैं। कभी हम लोग ओवरली ड्रेस हो जाते हैं एंड कभी हम लोग अंडर ड्रेस हो जाते हैं। कभी हमारे जो कुछ कपड़े होते हैं वो बहुत ही हम लोग अच्छे फॉर्मल सिलवा लेते हैं एंड कुछ कपड़े होते हैं जो हम लोग बिल्कुल ही अजीब से बेढंगे ढीले ढाले सिलवा लेते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है। सेकंड चीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो डैट इज़ योर बॉडी टाइप। जब भी आपने कपड़े सिलवाने हैं, अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करना है या फिर अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करना है, तो आपने अपनी बॉडी टाइप, अपनी बॉडी साइज़, शेप, इन सारी चीज़ों पे लाजमी फोकस करना है। अगर आप बल्की हैं तो आपने कभी भी फंसे हुए कपड़े नहीं डालने, क्योंकि ये आपके जो जिस्म है उसको और ज़्यादा उभार के बाहर निकाल देगा। आपने कोशिश करनी है कि ढीले ढाले कपड़े पहने जिसके अंदर आपके बॉडी के कर्व्स छुप सकें एंड साथ ही साथ आप ओवर साइज़ भी ना लगें। तो इस चीज़ पे आपने लाजमी फोकस करना है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्लिम है, तो भी आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि ये भी आप लोगों को एक्स्ट्रा स्लिमर लुक देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। साथ ही साथ अगर फैशन को फॉलो करने की बात करें, तो आप लोगों ने हर फैशन को फॉलो नहीं करना। हर ट्रेंड हर बॉडी टाइप के लिए नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सी जगह सुना है कि फ़र्शी शलवार अगर छोटे कद वाले पहन लेंगे तो और छोटे लगेंगे। तो इसलिए आपने अपने ड्रेसेस को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कराना है। आपने सबसे पहले जानना है कि आप पे किस तरह के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन से कट्स, कौन सी शेप्स, कौन सा स्टफ़ आप पे सूट करता है। इन चीज़ों पे लाजमी आपने फोकस करना है।
फ़ैशन की बात करें ना तो फ़ैशन इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। आपने एक्सपेरिमेंट करना है अपनी बॉडी पे कि आप पर किस तरह की चीज़ अच्छी लग रही है। हर फ़ैशन को जो मार्केट में आया है उसको अंधाधुंध आप लोगों ने अप्लाई नहीं कर लेना। आप लोगों ने देखना है कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा। साथ ही साथ फ़ैशन की चीज़ों को छोड़ के अगर हम लोग देखें तो प्रिंट्स एंड कपड़ों के कलर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप लोगों ने अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली ही प्रिंट्स पहनने हैं। हर बॉडी पे हर प्रिंट भी सूट नहीं करता। जिस तरह से फ्लोरल प्रिंट्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो हर बॉडी टाइप पे सूट नहीं करते। हर बॉडी टाइप पे प्लेन कपड़े भी अच्छे नहीं लगते एंड हर बॉडी टाइप पे डार्क कलर्स भी नहीं अच्छे लगते। इसी तरह से हर बॉडी टाइप पे पेस्टल कलर्स भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन आपने तो अपनी बॉडी के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इसी तरह से करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डल एंड लाइट लाइट से कलर्स पहनते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़े ब्राइट कलर्स पहने। हो सकता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी इन्हेंस करें और इसको एक नया लुक दे दें। और इसी तरह से अगर आप पहले ढीले ढाले कपड़े पहनते थे तो अब थोड़े से फिटिंग में पहनने की ट्राई करें, और अगर आप पहले शॉर्ट शर्ट्स पहनते थे तो अब थोड़ी सी लॉन्ग पहनने की ट्राई करें। ये चीज़ें होती हैं एक्सपेरिमेंट। बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि आप पर परफेक्टली कौन सी चीज़ सूट कर रही है। तो यही चीज़ें आप लोगों की अपीयरेंस को परफेक्ट बनाती हैं एंड आप लोगों की फैशन सेंस को भी इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग 2 पीस 3 पीस ड्रेसेस की बात करें तो आप लोगों ने जब भी ड्रेस पहनना है उसे कम्प्लीटली वेयर करना है। अक्सर टीनेजर गर्ल्स क्या करती हैं, शर्ट पीस ले लेती हैं, साथ में काफ़ी सारे ट्राउज़र जो होते हैं वो सेम ब्लैक एंड वाइट मैच करके पहन रही होती हैं, जो कि समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते एंड वो उनकी लुक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए आप नो मैटर 2 पीस ड्रेस पहन रहे हो या फिर 3 पीस ड्रेसेस पहन रहे हो, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से कैरी करना है, कम्प्लीटली उनकी कलर टोन को मैच करके, हर चीज़ को मैच करके फिर आपने उन्हें कैरी करना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें 3 पीस ड्रेसेस की तो 3 पीस ड्रेसेस को भी आपने बहुत अच्छे से वेयर करना है, उनकी स्टिचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके ड्रेसेस ओवरली एम्ब्रॉयडर्ड हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उनके ऊपर लेसेस वगैरह कम से कम यूज़ करें, जो कि मिनिमल उसको लुक दें एंड साथ ही साथ उसको एक मॉडर्न लुक भी दे दें। लेकिन अगर आपके पास जो प्लेन ड्रेसेस हैं तो कोशिश करें उन्हें कुछ लेसेस वगैरह के साथ एम्बेलिश कर लें ताकि उनकी लुक और इन्हेंस होकर बाहर आए। और अगर आप लोग इन सारे ड्रेसेस को इस प्रॉपरली स्टिच करवा रहे हैं तो साथ साथ आपने अपनी ज्वेलरी मेकअप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप के सिंपल ड्रेसेस हैं तो आप उसके साथ थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी, शूज़ या फिर बैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो ड्रेसेस हैं वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी ज्वेलरी एंड सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिनिमल हों ताकि आपकी लुक को इन्हेंस करें, ना कि आपकी लुक को एक अजीब सा लुक दे दें। इसके बाद कपड़ों के कलर सिलेक्शन की बात करें ना तो सीज़न, वेदर और टाइम के अकॉर्डिंगली भी कलर्स चेंज हो जाते हैं। जिस तरह से सर्दियों में कुछ डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, गर्मियों में लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर जो डे का इवेंट है उसके अंदर आप लोग कोशिश किया करें पेस्टल कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ऑन दी अदर हैंड अगर नाइट टाइम का कोई फंक्शन है तो उसके अंदर आप थोड़े से ब्राइट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करते तो आपकी सारी अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर की हैं जिनको फोकस करना है आपने नेक्स्ट टाइम से, ताकि आपकी अपीयरेंस बेहतर हो सके, आपकी लुक मॉडर्न हो सके एंड साथ ही साथ आप लोग अपने आप को, अपने लुक को, अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस के या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंगली और कोई क्वेश्चंस हैं तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूं। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हैं आपने उसको लाजमी अपनी डेली लाइफ पर अप्लाई करना है ताकि आप लोगों की अपीयरेंस बेटर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।